हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अब एग्ज़ाम डेट को सुनने के बाद और अच्छी हो रही होगी। कुछ लोग बहुत पैनिक हुए होंगे कि इतना जल्दी, जैसे कुछ लोगों ने उम्मीद किया होगा कि 15 जून या 20 जून या जून के लास्ट में एग्ज़ाम होगा। लेकिन कोई बात नहीं, जब भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम होना एक पॉजिटिव चीज़ है और जल्दी जल्दी एग्ज़ाम होते रहें वो बहुत पॉजिटिव चीज़ है। हम लोग अब तक जीएस के बारे में बात कर चुके हैं कि जीएस के लिए हम लोग लास्ट के 20 दिनों में क्या कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे मैथ्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि मैथ्स के लिए क्या करें। जो अंतिम के 20 दिन है उसमें मैथ्स को कैसे रिवाइज करें, हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो क्या करें। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एनटीपीसी है इसमें अरिथमेटिक का पोर्शन ज़्यादा होता है, मैंने पहले भी बताया है, और कितना किस चैप्टर का वेटेज होता है वो भी मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया है। अब क्या है कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या एडवांस मैथ भी हमको उतना ही पढ़ना है जितना अरिथमेटिक पढ़ना है। तो देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक ऐसे स्टूडेंट होंगे, एक ऐसे लोग होंगे जो क्या है अरिथमेटिक भी अच्छे से पढ़े होंगे और एडवांस भी अच्छे से पढ़े होंगे। तो उनको क्या करना है कि भाई आप चुपचाप जो भी पढ़े हो, जो भी क्वेश्चंस लगाए हो, जो भी मॉक दिए हो, एक वीक का समय दो अपने आप को। एक हफ्ते सिर्फ सारे सवालों को, जो जो फंसते हों आपके, जो जो कॉन्सेप्ट्स हों, जो फॉर्मूलाज हों, सबका रिवीजन करिए। अब कौन कौन से चैप्टर अरिथमेटिक में ज़्यादा आते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस से एक से 2 क्वेश्चन आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, एवरेज से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन, और एचसीएफ एलसीएम से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये समझिए कि 4-5 चैप्टर, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, एचसीएफ एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, इससे लगभग 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये कोशिश होनी चाहिए कि इन चैप्टर से आपके क्वेश्चन अरिथमेटिक में गलत ना हो, ठीक है। तो पहले क्या करना है आपको कि अरिथमेटिक अच्छे से रिवाइज करिए। जो भी पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े हैं, वो कोशिश करिए कि जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उनको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अब एडवांस में। एडवांस में कुछ चीज़ें तो हैं जो आपको पढ़ के ही जानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादातर टीसीएस ही कराता है, और टीसीएस के पास एसएससी के क्वेश्चंस की भरमार है, और एसएससी में एडवांस मैथ अच्छे से पूछी जाती है। तो इसमें उतनी अच्छे से नहीं पूछी जाएगी, फिर भी मेंसुरेशन में 2D 3D वाले जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, जो भी हैं एरिया वॉल्यूम के, वो सारे फॉर्मूले, सारे फिगर्स, वो आपको याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। उसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं करना तो आप हाइट एंड डिस्टेंस कर लो, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कहूँगा कि साइन कॉस 10 के जितने भी वैल्यूज़ हैं 0 से 90 डिग्री तक, वो याद कर लो, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले साइन 30 प्लस कॉस 30 की इक्वल्स टू क्या होता है, बहुत चांस है कि पूछ लेगा। उसके बाद क्या करना है, मेंसुरेशन हो गया आपका। मेंसुरेशन में 2D 3D पढ़ना है, और अलजेब्रा में 2 चीज़ें पढ़नी है आपको। x + 1/x पे आप पढ़िए, और a³ + b³ + c³ + -3abc वाला जो फॉर्मूला है उस पर करिए। अब देखिए, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो नहीं पढ़े हैं या जिनको डर लग रहा है, अभी तक वो एडवांस में कुछ भी नहीं पढ़े हैं। तो 20 दिन है, अगर आप दिमाग से काम लेंगे, ज़्यादा इधर उधर की वीडियोज़ नहीं देखेंगे, मैराथन के पीछे नहीं भागेंगे, तो आराम से कर लेंगे। एक दिन में एक चैप्टर करेंगे तो 10 दिन में 10 चैप्टर होते हैं। मैथ्स के टोटल 15 ही चैप्टर हैं, तो परेशान नहीं होना है। एकदम शांत मन से बैठिए, मॉक दीजिए तो बिल्कुल शांत मन से बैठिए, सोचिए कहाँ गलत हो रहा है, क्यों मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। अभी भी टाइम है, 5 दिन, 1 हफ्ते तो सिर्फ रिवीजन करिए, मॉक भी मत दीजिए। 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं फिर भी आप रिवीजन करिए, कुछ भी नया मत पढ़िए। 1 हफ्ते पहले रिवीजन, चाहे आपके 15 मार्क्स आ रहे हों मैथ्स में, चाहे 20 आ रहे हो, चाहे 25 आ रहे हो, चाहे 30 आ रहे हो, पहले रिवीजन। क्योंकि जब रिवीजन आप करेंगे तो हो सकता है जो चीज़ें आपकी गलत होने वाली हैं वो ना हो, कम से कम जो पढ़ें आप उसको बैक कर ले जाएंगे। तो देखिए, मेरा सजेशन यही है कि पहले रिवीजन करिए, फिर आपको टाइम मिलता है तो पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, उस पर क्वेश्चन करिए, और सबसे बड़ी बात, खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए, और किसी चीज़ से डरिए मत कि मैं मेंसुरेशन से डरता हूँ तो मैं मेंसुरेशन नहीं करूँगा। और मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, उसको प्लीज़ देखिए, और बिल्कुल पैनिक मत होइए। फॉर्मूले रिवाइज करिए, जो भी कॉन्सेप्ट हैं आप जो कैलकुलेशन के कर रहे हैं उनको करिए, ठीक है।